ध्यान देना, ये क्लास 12 का है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को क्या निकालना है, कूलाम के नियम। ठीक है, तो देखना है तुम लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना। मान लेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, मान लिए कि दो बिंदु आवेश है Q1 और एक है Q2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ r। और यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो दोनों पे बल दोनों तरह का लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों तरह का। तो इसमें कह रहा है कि ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो बल लगेगा इस बल का नाम हम लोग लिख देंगे F12। तो किस आधार पे 12 लिख रहे हैं, क्योंकि 1 पर कौन बल लगा रहा है, Q1 आवेश पे कौन बल लगा रहा है, 2, तो इसलिए नाम यहाँ लिखे हैं क्या, 1 पर 2 यानी F12। याद रखने का तरीका है। और फिर 2 पर कौन लगाएगा, 1, तो इसका संकेत हम लोग लिख देंगे F12 नहीं, क्या होगा 21 है। अब एक चीज़ समझना है कि बल की जो दिशा है 2 से किधर है, जो भी बल लगे, आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी लगे, उसकी दिशा इधर से इधर है। तो इसलिए इसकी दिशा को हम लोग इकाई सदिश से दर्शाएंगे और इसका दिशा हो जाएगा 2 से किधर, 1 की तरफ, तो 21 लिखेंगे और कैप दे देंगे। कैप से पता चलेगा कि क्या है, ये इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। और इकाई सदिश क्या करता है, किसी सदिश की दिशा को दर्शाता है। तो इस सदिश की दिशा कौन दर्शा रहा है, 21, और उसका दिशा कौन दर्शाएगा, 1 से 2 की ओर, यानी R12। आया समझ में। अब बनाना चालू करते हैं, ध्यान देना। Q1 आवेश पर, या आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 आवेश द्वारा आरोपित बल। तो इस पर आरोपित 1 पर 2 द्वारा बल लग रहा है, तो कौन सा बल होगा, F12। और फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे K फॉर्म में। क्यों लिखेंगे K में, क्योंकि जब K में लिखेंगे तो यहाँ पे माध्यम की बात नहीं हो रही। कोई माध्यम बताए हम अभी कि निर्वात में है कि पानी में है, कहीं भी कोई माध्यम नहीं बताए। तो जब माध्यम का चर्चा ना हो तो किस फॉर्म में लिखोगे, K में। ये नहीं कि 1/4πε0, तब वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसलिए K फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, K। उसके बाद फॉर्मूला होगा Q1 Q2 बाय क्या, R² हम लोग पढ़े हैं। और इसकी जो दिशा है कौन सी है, R21। समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब लेंगे उस साइड वाला। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा आरोपित बल, यहाँ कूलाम बल भी लिख सकते हो, ठीक है, आरोपित बल। तो फॉर्मूला होगा 12 लिख चुके हैं, क्या होगा 21। तो 21 लिखेंगे तो फिर K इंटू Q1 Q2 बाय R², बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो 21 की जगह हो जाएगा R12। समीकरण सेकेंड। तो लिखेंगे क्या, चूँकि R12 यहाँ पर भी इसके बारे में हम लोग लिख सकते थे इस जगह, ताकि ज़्यादा समझ में आए। लिखेंगे क्या कि जहाँ R21 क्या है, इकाई सदिश है ना, जो किसकी दिशा को दर्शाता है, F12 की दिशा को दर्शाता है। यहाँ दिख रहा है तो ठीक है। अब लिखेंगे इसके बारे में भी कि जहाँ R12 क्या है, इकाई सदिश है, जो F21 की दिशा को दर्शाता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, R12 के बारे में लिखेंगे कि R12 और 21 क्या है, इकाई सदिश है। तो यहाँ लिखेंगे अतः R12
एवं R21 कैसा सदिश है? इकाई सदिश है। और इकाई सदिश है तो क्या होगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण एक होता है, इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, तो हम दोनों को बराबर मान सकते हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसी में लिख लेंगे हम लोग कि R21 बराबर होगा R12 का, लेकिन माइनस में। ऋण सदिश पढ़ाए थे, याद है फर्स्ट ईयर में, कि दो सदिश जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, ऋण सदिश कहलाते हैं। तो फिगर में हम इस तरह लिखे थे उसमें, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है? विपरीत दिशा को दर्शाता है। देखो फर्स्ट ईयर का चीज़ यहाँ काम कर रहा है ना, तब वहाँ तुम नहीं समझे होते। सोच लो फर्स्ट ईयर में ये छुटा होगा तो कोई बच्चा समझेगा माइनस कहाँ से आया। यही चीज़ बच्चा बोलता है फर्स्ट ईयर में कुछ मैंने नहीं हो पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बहुत मुश्किल है, फर्स्ट ईयर में हर चीज़ काम देगा। यहाँ उतारो। तो यहाँ R21 बराबर किसका हो गया? माइनस R12 का। अब क्या करेंगे, ये वाला मान देखो 21 किस में है? इसमें है। R21 इसी के ना बराबर ये हुआ है, तो इसका मान हम लोग कहाँ रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, और फर्स्ट से नाम हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इस जगह जहाँ पे हम लोग ये रखे हैं 21 की जगह हो जाएगा माइनस R12 रख सकते हैं। अब ये माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर, तो माइनस आ जाएगा आगे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और R12। अब यहाँ से देखो, यहाँ K से लेकर के यहाँ तक देखो, ये मान इसका है, एक क्वेश्चन सेकंड का नहीं है, तो इसके बदले में क्या रख सकते हैं? 21। तो लिखेंगे अब समीकरण किससे ले लेंगे? सेकंड से। सेकंड से लेंगे तो होगा F12 बराबर हो जाएगा माइनस F21। इससे क्या पता चलता है कि दोनों का परिमाण आपस में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। तो कूलाम के नियम का प्रमाण हुआ ना यहाँ पे। कूलाम के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये प्रूफ होता है इस जगह। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच कूलाम बल, यहाँ परस्पर लेना होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे पर लगाएगा ना, परस्पर आरोपित कूलाम बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। हो गया। और यहाँ से इससे स्पष्ट ये भी होता है कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, उतारो।